नमस्कार दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आपका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, तो मेरा यह फ़नी चार्ट वीडियो आपके लिए एक संदेश लेकर आया है और यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है इस बात को समझना, ताकि आपके अंदर से हर प्रकार का कन्फ्यूज़न दूर हो सके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छोटे भीम जी आपको दिख रहे हैं, 4 छोटे भीम जी दिख रहे हैं। इनका कोई मकसद है, आप समझिए। इन दोनों ही परिस्थितियों से बचिए, खतरनाक हैं यह परिस्थितियाँ। अब सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, ये भीम जी बता रहे हैं। तो पहले चार्ट को आप देख लीजिए। पहले चार्ट में शुरुआत में भीम जी प्रेजेंट हैं और आखिरी में भी भीम जी प्रेजेंट हैं। बीच में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, आप प्रेजेंट हैं, उसके बाद सरकारी छुट्टी है। सरकारी छुट्टी के बाद आपके द्वारा ली गई छुट्टी, आपने छुट्टी ले लिया और उसके बाद फिर सरकारी छुट्टी पड़ गई। ऐसी स्थिति बहुत ही खतरनाक है और नुकसानदेह है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी जब आप पहले प्रेजेंट थे और जब आप बाद में प्रेजेंट होंगे, उसके बीच जितने दिन हैं वो पूरा का पूरा दिन आपका अवकाश मान लिया जाएगा। ना प्रीफिक्स काम करेगा और ना ही सफिक्स काम करेगा। तो यही बात यह है कि अगर कोई 16 तारीख को मेडिकल अवकाश या किसी प्रकार के अवकाश पर जाना चाह रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये परिस्थितियां लागू होती हुई दिख रही हैं कि पहले सरकारी छुट्टी है, फिर आप अवकाश ले रहे हैं। तो आप जिस दिन ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन आपका ज्वाइनिंग है उस दिन सरकारी छुट्टी ना हो। अगर सरकारी छुट्टी हो गई तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। अर्थात 19 मई के बाद 20 मई से आपकी छुट्टी जोड़ी जाएगी और जिस दिन आप प्रेजेंट होंगे उस दिन तक की सारी छुट्टियां आपके खाते में जुड़ जाएंगे। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सिर्फ छुट्टियां ही नहीं जुड़ जाएंगी, बल्कि जो अनधिकृत अवकाश हैं उसके लिए आपका वेतन भी कट जाएगा। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 16 जून से अवकाश ले रहे हैं तो जब आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी उसको आप विशेष तौर पर ध्यान दे लीजिएगा कि उस दिन कोई सार्वजनिक अवकाश ना हो। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि सरकारी छुट्टी, आपके द्वारा ली गई छुट्टी, फिर सरकारी छुट्टी, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना होने पाए। अब इसी के उल्टे दूसरी परिस्थिति यह है, दूसरी को भी आप देख लीजिए। यहाँ भी भीम जी शुरू में प्रेजेंट हैं और अंत में प्रेजेंट हैं और दोनों के बीच में ढेर सारी घटनाएं घट रही हैं। वो घटनाएं क्या हैं, आपके द्वारा ली गई छुट्टी, मान लीजिए कि आपने 5 दिन की छुट्टी ले रखा था। उसके पहले आप प्रेजेंट थे, जिस दिन आप प्रेजेंट थे उसके बाद आपने 5 दिन की छुट्टी ले लिया और उसके बाद 10 दिन की सरकारी छुट्टी हो गई और सरकारी छुट्टी समाप्त होते ही फिर आपने 5 दिन की छुट्टी ले लिया। उसके बाद आप प्रेजेंट हो गए। तो पहली बार शुरुआत में जब आप प्रेजेंट थे और बाद में जब आप प्रेजेंट हुए, इसके बीच में जितने दिन हो गए ये पूरी की पूरी आपकी छुट्टी काउंट हो जाएगी। 5 दिन, 10 दिन, 5 दिन, अर्थात आपकी छुट्टी जो हो जाएगी कितने दिन की, 20 दिन की मान ली जाएगी। तो ये दोनों ही परिस्थितियां बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। इसको आप सावधानी पूर्वक निपटाइए। इस चीज़ को आप अपने मन में, जेहन में बसा लीजिए कि आप जिस दिन विद्यालय में प्रेजेंट हैं उसके बाद अगर कोई सरकारी छुट्टी हो रही है और सरकारी छुट्टी समाप्त होते ही आप बिना विद्यालय आए कोई दूसरी छुट्टी ले रहे हैं और दूसरी छुट्टी समाप्त जिस दिन हो रही है, जिस दिन आपको ज्वाइन करना है, फिर सरकारी छुट्टी पड़ गई और सरकारी छुट्टी के बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरी स्थिति ये है कि आप जिस दिन विद्यालय में प्रेजेंट हैं उसके बाद आपने कुछ दिनों को छुट्टी ले लिया, फिर सरकारी छुट्टी पड़ गई और सरकारी छुट्टी के तुरंत बाद फिर आपने कोई छुट्टी ले लिया, उसके बाद आप विद्यालय में प्रेजेंट हुए। तो ये बीच का जितना भी गैपिंग डे है ये सारा का सारा आपका अवकाश मान लिया जाता है। तो आप जो है छुट्टी लेने के पहले 100 बार सोचें कि हम कहीं इन परिस्थितियों में फंस तो नहीं रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये परिस्थितियां जो है इनमें आप नहीं फंस रहे हैं, तो आप शौक से जब चाहें आप अपना अवकाश
ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी यह छोटी सी वीडियो आपकी बड़े काम की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा एक ही आग्रह आपसे है कि प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस बेल आइकन, लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। तो मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।